वैसे तो जहाँ कृष्ण का नाम आता है वहाँ राधा रानी का नाम सबसे आगे आता है। कहते हैं इस प्यार को कलयुग में कोई समझ नहीं सकता। इस प्यार का कोई नाम नहीं है। इस प्यार के लिए ना ही हमारे पास कुछ शब्द है। सच्चे प्यार करने वाले दो हंसों के जोड़ों से लेके मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करने वाले भक्त तक सब राधा रानी और कृष्ण के दीवाने हैं। लेकिन जब प्यार अधूरा रह गया, फिर भी इस प्रेम में ऐसी कौन सी असीम शक्तियाँ थी जिनसे आज इस प्रेम को पूरा विश्व भुला ना सका। दोस्तों, बात है वृंदावन की। जब वृंदावन में सब कुशल मंगल था, तब कृष्ण को मथुरा जाने का संदेश पूरे वृंदावन में फैल गया और सारा वृंदावन नम हो गया। वही कृष्ण के वृंदावन छोड़ जाने के बाद राधा को कृष्ण की याद तो नहीं आई, क्योंकि कृष्ण तो राधा के हृदय में बसते हैं। कृष्ण के जाने के बाद राधा की शादी घर वालों के तनाव किसी और के साथ हो गई। कहते हैं कृष्ण की बांसुरी तो सच्चे प्रेम के साक्ष्य की धुन थी। कुछ सालों तक राधा ने अपना जीवन घर गृहस्थी में व्यतीत किया और कुछ सालों बाद वो घर से द्वारका निकल गई। लेकिन कृष्ण की याद तो राधा को दिन ब दिन सताने लगी। किसी तरह राधा जब द्वारिका पहुंची तो सबसे पहले राधा ने कृष्ण को कुछ लोगों समेत घिरे हुए देखा और राधा के आंखों के नमियों ने अपना रास्ता पकड़ लिया। बढ़ती उम्र के कारण राधा के लिए ये पीड़ादायी था कि वो आज उस प्रेम की खातिर वन वन भटक रही है और द्वारिका राधा से वंचित थी। वहाँ राधा से कोई परिचित नहीं था, सब अपरिचित था। कुछ समय पश्चात राधा द्वारिका धाम में सेविका बन काम करने लगी और जैसे कृष्ण सामने आते उन्हें दूर से ही देखती और उन आंसुओं को पी लेती। लेकिन अब राधा का शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था। कुछ सालों बाद राधा द्वारिका धाम छोड़ बस एक राह पकड़ निकल गई। राधा का अंतिम समय राधा के सामने था और राधा कृष्ण के याद में बिलखने लगी थी। वो अपने अंतिम समय में एक बार कृष्ण को देखना चाहती थी। तभी कृष्ण वहाँ पहुँचे और राधा से कहा, तुमने जीवन भर मुझसे कुछ नहीं मांगा राधा, आज तो कुछ मांग लो। तब राधा कहती है, कान्हा हमारा प्रेम तो बिछड़ गया, अब मैं तुमसे और क्या मांग लूं। तभी श्री कृष्ण ने कहा, युगों युगों तक इस प्रेम को अमरत्व प्राप्त होगा और कृष्ण संग राधा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तभी राधा कहती है, बांसुरी की धुन कान्हा सुनाओ। जब धुन बजने लगती है तब राधा की आंखें बंद हो जाती है और समस्त ऊर्जा श्री कृष्ण के हृदय में समा जाती है। श्री कृष्ण उसी वक्त उस बांसुरी को तोड़ देते हैं और राधा को गले लगाकर बस रोने लग जाते हैं। और इसी तरह इस प्रेम कहानी को जिंदा रखने के लिए आप इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्वेश्चंस के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।